दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश कुमार, अध्यांता सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष। आज जो आपको बात बताने वाला हूँ, अगर इसको आपने अपने जीवन में उतारा तो ना सिर्फ इंसान बल्कि देवता भी आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा आज्ञा का पालन करना और एकजुट होना। यानी कि अगर हम अपने बड़ों की या अपने टीम लीडर की या अपने मुखिया की बात को मानते हैं, प्लस हमारी टीम में, हमारे परिवार में या हमारे आसपास जितने लोग हमारी आज्ञा को मानना प्रारंभ कर देते हैं, उसी से हमारी जो प्रोग्रेस है, यानी कि जो हमारी उन्नति का ग्राफ है, वो उसी तेजी से बढ़ना शुरू होता है जिस तेजी से हमारी टीम में आज्ञा मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं, आप किसी नेटवर्क व्यवसाय में हैं या किसी भी और बिजनेस में हैं या अपने परिवार में सुख संपन्नता चाहते हैं, तो आपको अपने सभी लोगों को इस तरह ट्रेन करना पड़ेगा कि वो बिना हील हवाली के, बिना आर्ग्यूमेंट के आपकी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा मानना प्रारंभ कर दें। इसकी एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। इस कहानी के दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों पार्ट आज ही पूरे करूँगा, लेकिन पहले पार्ट ए के बारे में बात करेंगे। एक शहर में दो परिवार पास पास रहते थे जो बहुत ही सुख संपन्न थे और उनका व्यवसाय बहुत ज़्यादा फल फूल रहा था। कुछ समय के बाद उन दोनों परिवारों के व्यवसाय ठप हो गए और उनके सामने आर्थिक तंगी आ गई। इस बात को देखकर उन दोनों परिवारों ने काफ़ी मंथन किया, लेकिन वो जो दो परिवार थे उसमें से एक परिवार के लोगों को किसी ने बताया कि यहाँ से पास ही एक वन है, वहाँ पे हर रोज़ शाम को लक्ष्मी देवी घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए उस बगीचे में आती हैं। उस परिवार के मुखिया ने अपने परिवार के सभी लोगों के साथ उस वन जाने का एक निश्चय किया और वो शाम को उस वन में जाके बैठ गए। जब उस परिवार के मुखिया ने कहा कि आज हम यहीं नाइट स्टे करेंगे, आप इस बगीचे से लकड़ी लेकर आओ, तो जिस इंसान को, जिस अपने परिवार के कैंडिडेट को उसने कहा, वो दौड़ के लकड़ी लेकर आ गया। दूसरे को कहा आप घास फूस लेकर आओ ताकि हम झोंपड़ी बना के यहाँ रात को स्टे कर सकें, तो दूसरा जाके फटाफट झोंपड़ी के लिए घास फूस लेकर आया। फिर तीसरे को कहा कि हम रस्सी बनाएंगे, आप रस्सी के लिए ये वाली झाड़ काट के ले आओ, वो फटाफट उस वाली चीज को काट के ले आया। जैसे जैसे ये सारी चीजें पूरी होगी और उनकी झोंपड़ी बन गई, लक्ष्मी देवी भी उस बाग में आ चुकी थी। उन्होंने उस परिवार की इस गतिविधि को बहुत बारीकी से देखा और अपना वेश बदलकर, यानी अपना रूप बदलकर उस परिवार के पास पहुंच गई। और जब वो लोग रस्सी बना रहे थे तो उसने पूछा आप इस रस्सी से क्या करेंगे? तो उस परिवार के मुखिया ने कहा कि इस वन में डेली लक्ष्मी देवी का भ्रमण होता है, वो यहाँ आएंगी और हम इस रस्सी से उसको अपने साथ बांधकर अपने घर लेकर जाएंगे। लक्ष्मी देवी काफी प्रसन्न हुई, वो अपने वास्तविक रूप में आई और उनसे कहा कि मैं आपकी एकजुटता और आज्ञाकारिता को देख के, आपके परिवार के आज्ञा पालन की भावना को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज से आपके सारे के सारे काम बहुत अच्छे चलेंगे। और इसके बाद उस परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो गई। ये कहानी का पार्ट ए है। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने कई बार सुनाई। इसी कहानी का बी पार्ट क्या था? जब उस परिवार की सुख संपन्नता को दूसरे परिवार ने देखा तो उन्होंने पूछा आपकी ये इतनी अच्छी कंडीशन बहुत जल्दी कैसे होगी? उस परिवार के मुखिया ने कहा हम उस बाग में गए थे, वहां लक्ष्मी देवी आती हैं, हमने वहां पे लक्ष्मी देवी को ऐसे ऐसे किया और वो उनकी कृपा से आज हमारा सारा काम अच्छा चल रहा है। उस परिवार ने भी उसकी नकल करते हुए उसी बगीचे में जाने का निश्चय किया और अपने पूरे परिवार के साथ उस परिवार का मुखिया वहां पर पहुंच गया। और शाम के समय उसने एक से कहा, उसका नाम रामू, जाओ तुम लकड़ी लेकर आओ वन से, हम यहाँ झोंपड़ी बनाएंगे। उसने कहा मैं क्यों जाऊं, ये जाएगा श्याम। इसके बाद उसने दूसरे से कहा तुम घास फूस लेकर आओ, हम झोंपड़ी बनाएंगे। उसने कहा मैं क्यों जाऊं, ये जाएगा। ऐसे करते करते वो किसी भी काम को करते थे, उसमें आर्ग्यूमेंट करते थे और उनमें एकजुटता नहीं थी। लास्ट टू लास्ट उन्होंने झोंपड़ी भी बना ली, सारे काम किए, लेकिन आर्ग्यूमेंट के बाद ये काम भी लक्ष्मी देवी जी देख रही थी और रूप बदलकर उनके पास भी आई और उससे पूछा ये रस्सी आप किस लिए बना रहे हैं? तो उसने कहा
कि हम इस बाग में रोज प्रतिदिन लक्ष्मी देवी जी आते हैं, हम इस रस्सी से लक्ष्मी देवी को बांधकर अपने साथ ले जाएंगे और हमारा काम अच्छा चलेगा। लक्ष्मी देवी अपने वास्तविक रूप में आई और उसने कहा अभी तो तुमसे तुम्हारा परिवार नहीं बंध रहा, तो तुम लक्ष्मी को क्या बांधोगे? पहले अपने परिवार में एकजुटता लाओ और जब ये सारे लोग तुम्हारी आज्ञा मानने लगेंगे तब तुम कुछ काम कर सकोगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें पार्ट ए और पार्ट बी सुनने के बाद ये शिक्षा मिलती है कि उन लोगों के काम ज्यादा अच्छे चलते हैं जिनका ग्रुप, जिनका परिवार या जिनकी टीम के लोग उसकी आज्ञा को पालन करते हैं, उसकी आज्ञा को तुरंत मानते हैं और साथ ही साथ उनमें एकजुटता यानी एकता का भी रूप होता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आपको हमेशा आज्ञा का पालन करना है और ज्यादा से ज्यादा आज्ञा पालन करने वाले लोगों को अपनी टीम में ट्रेंड करना है और साथ ही साथ उनमें एकजुटता का भी एक गुण संचारित करना है ताकि एकजुट होकर आपकी आज्ञा को माने, तो आपका परिवार, आपका समाज और आपका नेटवर्क बहुत अच्छा चलेगा। थैंक यू वेरी मच। अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय अध्यात्मता।